वो खतरनाक दुश्मन है, चुपके से आपके भीतर दाखिल हो जाएगा। नाक से खून की नदियां बहने लगेंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, आसपास सूजन भी आ जाएगी, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, चेहरा सुन्न पड़ सकता है, मुंह खोलने में भी मुश्किल आने लगेगी। वो अदृश्य दुश्मन आपके दिमाग की नसों को भी डैमेज कर देगा, आपको बीमार, बहुत बीमार बना देगा। जान खतरे में पड़ जाएगी। जान बचाने के लिए शरीर के अंगों की कुर्बानी तक देनी पड़ सकती है। कौन है ये दुश्मन और कहां से आया है ये दुश्मन? दरअसल ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ब्लैक फंगस है। वो ब्लैक फंगस जिसने कोरोना की चुनौती के बीच देश के हुक्मरानों की चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में कहर बरपाने वाला ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या? किन लोगों को इससे खतरा है? कैसे ये लोगों पर कहर बरपा रहा है? क्या वजह है कि ब्लैक फंगस तेजी से अपने पैर पसार रहा है और कैसे इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है? ये वो सवाल है जिनका जवाब आप में से हर कोई जानना चाहेगा। तो आइए आज इस वीडियो के जरिए आपकी इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देंगे हम आपको। दोस्तों, बीते 1 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। भारत में तो इस जानलेवा वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा दिया है। रोजाना 4000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा रहे हैं। अस्पतालों में हंगामा बरपा है, तो वहीं सड़कों पर मातमी सन्नाटा पसरा है। पहले से ही मुसीबत झेल रहे लोगों के बीच इस ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस का शिकार होने के चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। देखते ही देखते इस बीमारी ने देश के कई राज्यों में अपनी पैठ बना ली है। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी है। सिर्फ राजस्थान में ही इस खतरनाक इन्फेक्शन के 700 से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि सिर्फ एक ही अस्पताल में ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें भी सचेत हो गई हैं। बिना देर किए राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी ब्लैक फंगस ने हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में अब तक इस बीमारी के कारण 90 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 2000 को पार कर चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में, इवन छत्तीसगढ़ में भी समय समय पर ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा 40 केस सामने आए। इसके अलावा मैक्स अस्पताल में 25 जबकि एम्स में 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के 50 केसेस सामने आ चुके, जबकि 4 लोगों की जानें भी चली गई। मेरठ में 42 केस और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के ही अलीगढ़ में भी 2 केस सामने आ चुके हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि बीमारी छोटे शहरों में भी अपने पैर पसार चुकी है। यानी देश में कोरोना मरीजों की घटती संख्या जहां राहत लेकर आई, वहीं इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से अफरा तफरी मच गई है। क्योंकि अब तक जितने भी ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर पहले कोरोना संक्रमित थे। इसके बाद उनमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन सामने आया। माने कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ज्यादा दिख रहा है और लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जा रही है। ब्लैक फंगस सुर्खियों में तब आया जब मई की शुरुआत में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में मरीजों में यह रहस्यमय इन्फेक्शन पाया गया। तब इसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन नाम दिया गया। इस इन्फेक्शन को लेकर खासतौर से इसलिए चिंता है क्योंकि ये जिस तेजी से फैलता है उससे लोगों की आई साइट यानी कि नजरें, यहाँ तक कि आंखें भी बर्बाद हो सकती है। इस बीमारी से शरीर के दूसरे अंगों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कतई रहस्यमय नहीं है, यह सिर्फ रेयर यानी कि बहुत दुर्लभ होता है। हालांकि कोविड महामारी के बढ़ने के साथ इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें काले फंगस का संक्रमण हुआ है। इस संक्रमण को म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं और ये कोरोना वायरस से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक म्यूकोमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन है जो कि मोल्ड्स के ग्रुप के कारण होता है, जिसे माइक्रोमाइटिस कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि माइक्रोमाइकोसिस आखिर है क्या। दरअसल माइक्रोमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकस यानी कि फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल सब्जियों में पनपता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि एक हेल्दी इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाया जाता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को डैमेज कर सकता है। डायबिटीज के मरीजों या फिर बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में जैसे कैंसर या HIV के मरीजों में इसका इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। म्यूकोमाइकोसिस में डेथ रेट 50% तक हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से यह संक्रमण शुरू हो रहा है। दरअसल स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से कोविड-19 मरीजों के फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है
तो उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद करने के लिए स्टेरॉइड्स दिया जाता है, जिससे कि इम्यूनिटी को जानबूझकर कम किया जाता है ताकि शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली खुद शरीर के लिए दुश्मन न बन जाए। और ऐसे केस में डायबिटीज या बिना डायबिटीज वाले मरीजों में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमजोर पड़ने के कारण म्यूकोमाइकोसिस संक्रमण हो रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटीज शरीर के रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, लेकिन कोरोना वायरस इसे तेज काम करने के लिए बाध्य कर देता है और तब कोविड-19 के इलाज में मदद करने वाले स्टेरॉइड्स आग में घी का काम करते हैं। ऐसे कोरोना मरीज जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता, जो कैंसर का भी इलाज करा रहे हों या और किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक दवा का ज्यादा डोज ले रहे हों या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो, उन्हें ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा रहता है। आइए अब आपको बता दें कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की पहचान कैसे की जाती है, इसके लक्षण क्या क्या है और इस खतरनाक इन्फेक्शन के होने पर मरीज को क्या कदम उठाना चाहिए। नाक से ब्लैक लिक्विड या खून की पपड़ी निकलना, नाक का बंद हो जाना, सिरदर्द या आंखों में तेज दर्द होना, आंखों के आसपास सूजन आना, धुंधला दिखना, आंखें लाल होना, आंखों की रोशनी जाना, आंखों के बंद होने या खुलने में परेशानी महसूस होना, चेहरा सुन्न पड़ जाना या चेहरे पर झुरझुरी महसूस करना, मुंह खोलना या किसी चीज को चबाने में परेशानी होना, ये सब ब्लैक फंगस के लक्षण। डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगस के लक्षण जांचने के लिए लगातार अपने चेहरे का निरीक्षण करते रहें। देखते रहें कि चेहरे पर खासकर नाक, आंख या गाल पर कोई सूजन तो नहीं या फिर किसी भाग को छूने पर दर्द तो नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर दांत गिर रहे हो या मुंह के अंदर सूजन या ब्लैक स्पॉट दिखें तो सतर्क हो जाइए। अब जान लीजिए कि अगर आपको ब्लैक फंगस होने का जरा सा भी शक हो तो सबसे पहले ENT डॉक्टर से मिले, मतलब आंख, नाक और गले के विशेषज्ञ डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। किसी और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो तो उसकी दवाएं नियमित तौर पर लेते रहें। अपने आप से कोई भी दवा ना लें, डॉक्टर कहे तो MRI और CT स्कैन जरूर कराएं। दोस्तों, बरसात का मौसम सामने है और आप सब जानते हैं कि नमी में फंगस पनपता है। ऐसी स्थिति में खास ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बेहतर यही होगा कि हम कोरोना संक्रमण से दूर रहें। जितना ज्यादा हम कोरोना संक्रमण से दूर रहेंगे उतना ज्यादा हम ब्लैक फंगस से भी दूर रहेंगे। ये बेहद घातक बीमारी है दोस्तों, इससे बचने का एक ही उपाय है, इससे दूरी बना लीजिए। अगर आप जवान हैं तो आपको भी खतरा है, बूढ़े को भी बहुत ज्यादा खतरा है, डायबिटीज वालों को भी खतरा है। तो अगर आपके घर में ऐसे मरीज हैं या ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार के सदस्य हैं, तो कृपया ध्यान रखिए, खुद को संक्रमित होने से बचाइए, क्योंकि ये संक्रमण आपसे आपके घर परिवार में फैल सकता है और उसके बाद जो अस्पतालों के चक्कर होंगे, जो दुख दर्द का जो चक्र चलेगा वो आपको तोड़ कर रख देगा। तो उस चक्र से अगर नहीं गुजरना चाहते हैं तो घरों में बंद कर रहिए, मास्क लगा कर रखिए और बचे रहिए इस बीमारी से। अभी यही एकमात्र हमारे पास हथियार है। वैक्सीन नहीं लगवाई हो तो वैक्सीन जरूर लगवा लें अगर आप उसके लिए मान्य है तो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इस आंखें खोल देने वाले वीडियो को, इस जानकारीप्रद वीडियो को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं अगली रोचक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।